बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एडिफाई इस्लामाबाद अल-मुफ्लिहून। होप यू आर ऑल फाइन। आप मेरा देख रहे हैं चैनल एडिफाई इस्लामाबाद अल-मुफ्लिहून। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, किस कंट्री के बारे में बात करेंगे, किसकी डिटेल्स में आपको बताऊँगी। आप मेरे साथ रहिए, कंप्लीट मेरी वीडियो को देखें। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। स्पेन, आज हम बात करेंगे स्पेन के बारे में। स्पेन का वर्क वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कितने में हासिल कर सकते हैं, क्या आपको एजेंट से 40-50 लाख का वीज़ा लेने की ज़रूरत है, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, एज लिमिट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप स्पेन का वर्क वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट 35 to 40,000, मैक्सिमम 50,000 में आप खुद अप्लाई कर सकते हैं स्पेन का वर्क वीज़ा। और एजेंट भी ऐसे ही करते हैं। 30 to 35,000 उनका लगता है और आपको वो परमिट निकलवा के देते हैं और वो 40 से 50 लाख में बेचते हैं। तो इससे बेहतर नहीं, बजाय इसके 40, 50, 60, 70 लाख तक आप उसको परचेज़ करने के आप खुद थोड़ी एफर्ट कर लें, थोड़ी स्टडी कर लें, इन चीज़ों को देख लें, समझ लें और खुद यूरोप का वर्क परमिट निकालने में कामयाब हो जाए। आपने जस्ट वीज़ा फ़ीस जमा करवानी होती है। वीज़ा फ़ीस आपने खुद ही सबमिट करवानी होती है, वो डिफरेंट होती है, विज़िट की डिफरेंट होगी। अगर आप विज़िट पे जा रहे हैं तब भी आपने वीज़ा फ़ीस जमा करवानी है, वर्क पे जा रहे हैं तब भी आपने वीज़ा फ़ीस जमा करवानी है, और अगर आप स्टडी पे जा रहे हैं तब भी। और ये वीज़ा फ़ीस कितनी होती है? ये वीज़ा फ़ी 90 यूरो होगी, 60-70 यूरो विज़िट की जोन से होती है, 120 यूरो तक होगी। और अगर आप वर्क की करेंगे तो 180 to 60 यूरो तक होगी। ऑलमोस्ट पाकिस्तानी लाख डेट होता है, या 40-50 हज़ार, 90 हज़ार इतना बन जाते हैं जो आपने सबमिट करवानी है। आप जो एजेंटों को जो दे रहे हैं तो उससे आप बेहतर आप खुद कर सकें। तो अब देखते हैं कि एज लिमिट क्या है इसकी। एज लिमिट जो सी है इसकी वो 18 to 59 है, और जो 30 to 40 एज है वो सबसे बेस्ट है। इसमें वर्क वीज़ा मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। ऑलमोस्ट 1.5 मंथ आपका परमिट आने में लग जाता है, 1 से 1.5 माह आपका परमिट आने में लग जाता है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, देन आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट VFS लोग से आपने जाके अपना फॉर्म लेना है, उस फॉर्म को आपने फिल करना है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी से, आपने अपनी फ़ाइल को रेडी करना है, वहाँ पे जाके आपने इसको जमा करवाना है, ठीक है। और अगर आपने ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं या किसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप कौन सा वीज़ा ले रहे हैं, ये ना हो कि आप टेम्परेरी ले रहे हो और आप लिख वहाँ पे रहे हो 1 ईयर का, या आप सीजनल ले रहे हो तो आप टेम्परेरी। ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं, ये सबसे ज़्यादा इनमें रिफ्यूज़ल के चांस होते हैं। इवन कि आपको आंसर ही समटाइम बिल्कुल भी नहीं आता। आपके पास वर्क परमिट आ जाएगा तो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, BLS पे जाना है, वहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है, आपने फ़ीस सबमिट करवानी है जो ऑलमोस्ट 5,000 होगी, जस्ट यूरो नहीं, पाकिस्तानी रुपीज़। और देन वीज़ा फ़ीस आपको पे करनी है। जब आपने अपॉइंटमेंट की जो फ़ी है वो है 90 यूरो, वो आपने पे करनी है। लेटर वो आपने फ़ाइल के साथ अटैच करना है, फॉर्म लेना है, फॉर्म को फिल करना है, उसके साथ आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सर नेम, CV, कवर लेटर, अपना डिप्लोमा, एक्सपीरियंस लेटर, ये तमाम चीज़ें आपने मस्ट ऐड करनी है। प्रॉपर जोन्स है, आपने परफेक्ट जोन्स है वो फॉर्म फिल करना है, देन आपने आगे सबमिट करवाना है एम्बेसी में। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके पास आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। स्पेन वर्क वीज़ा आप देखते हैं। स्पेन वर्क वीज़ा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन स्टेप्स क्या हैं, और यहाँ पे वीज़ा आपने गाइड वर्ल्ड पे आ जाना है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्रॉपर आपको उन्होंने सारा बताया हुआ है। कंप्लीट गाइड टू अप्लाइंग फॉर स्पेनिश वर्क वीज़ा एंड परमिट, द रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच एप्लीकेशन एंड मोर रेलिवेंट डिटेल्स। अब देखते हैं डिटेल क्या। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पेन वर्क वीज़ा एप्लीकेशन, द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अप्लाई फॉर अ स्पेन वर्क वीज़ा, अ स्पेनिश डी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आपके पास जी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। अब वैलिड पासपोर्ट आपका एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए या 3 मंथ्स।
एंड इशू विद इन 10 ईयर्स। 2 रीसेंट फ़ोटो लेनी है, आपने ओल्ड फ़ोटो नहीं लेनी जो ऑलमोस्ट 2 मंथ 1 मंथ ओल्ड हो। जस्ट कॉपी ऑफ पासपोर्ट पेज, अपने पासपोर्ट की पेजेस की कॉपी। वर्क ऑथराइजेशन, योर एम्प्लॉयर शुड गेट योर वर्क ऑथराइजेशन व्हेन यू सबमिट द डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 मंथ। जो आपके पास वर्क परमिट होगा वो आपका 1 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो। पुलिस रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स नो ओल्डर देन 6 मंथ, ये भी आपका 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। डेट शो डेट यू हैव कमिटेड नो criminal activity in the last 5 years. Medical certificate or documents is issued by a legally। इसके बाद आपके पास आ जाता है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। यू कैन हैव अ होटल बुकिंग, रेंटल एग्रीमेंट और लीज दैट कंटेन्स योर नेम, द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे एंड द डिटेल्स ऑफ द अकोमोडेशन। अपनी अपनी अकोमोडेशन की भी डिटेल्स है, आपकी होटल डिटेल, आप होटल में है या कहाँ पे आपका स्टे है, आपने प्रॉपर ये सारी डिटेल्स साथ लिखनी है। प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। यू नीड टू बी प्रूव डैट यू आर क्वालिफाइड फॉर योर जॉब इन स्पेन। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट। असाइन अ डॉक्यूमेंट्स दैट इंडिकेट्स योर वर्क कंडीशन इंक्लूडिंग द मंथली पेमेंट एंड साइन बाय यू आर योर एम्प्लॉय। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द वर्क स्पेन। यू मे नीड टू बी submit additional documents based in your investment plan of your job। इसके बाद आ जाता है हाउ टू अप्लाई फॉर स्पेन वर्क वीज़ा। आप स्पेन वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। टू अप्लाई फॉर स्पेनिश एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यू विल नीड टू गेट अ जॉब अ कंपनी। वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, कंपनी में आपकी जॉब होनी चाहिए, कंपनी में, इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन स्पेन बिफोर यू बीइंग एप्लीकेशन प्रोसीजर। इस एप्लीकेशन प्रोसीजर से पहले आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। टू प्रूव दिस प्रोफेशनल ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इमिग्रेशन। इसके बाद आपके पास आ जाता है स्टेप 1 है, यानी अप्लाई करने के लिए स्टेप 1 क्या है। सेट अप एन एप्लीकेशन, आपने अपॉइंटमेंट, आपने सबसे पहले इसकी स्पेन की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। कलेक्ट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सारे बताए हैं वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने सारे कलेक्ट करने हैं। अटेंड द इंटरव्यू, देन अटेंड आपने इंटरव्यू करने हैं। वेट फॉर अ प्रोसेसिंग टाइम, आपने इसका प्रोसेसिंग टाइम ऑलमोस्ट पहले तो बहुत कम होता था, अब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स आपको लग जाते हैं। 2 मंथ में आपका जो है वो रिप्लाई आ जाता है। क्रोम गूगल क्रोम पे आपने जाना है, इस वेबसाइट पे आ जाना है वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स इन स्पेन। यहाँ पे देखें बहुत सारी जॉब्स हैं, हेल्थ केयर असिस्टेंट, नर्सरी टीचर की, मेन क्लास टीचर की, SR रिक्रूटर की, कस्टमर रिलेशनशिप की, इंग्लिश एंड सोशल स्टडी सब्जेक्ट के टीचर्स की जॉब है, प्राइमरी टीचर की जॉब है, प्राइमरी स्कूल टीचर की जॉब है, हेड ऑफ सिक्योरिटी की जॉब है। और उन्होंने ये साथ आपको दिया हुआ है कि आप की ऊपर कितना कमा सकते हैं। ये मैथमेटिक्स की टीचर्स की जॉब है, ये सारी जॉब्स उन्होंने दी हुई है। अकाउंट एग्जेक्टिव की, अर्ली ईयर टीचर की, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब्स है, इंटरनेशनल सर्विस डिलीवरी की जॉब है, पार्ट टाइम जॉब्स हैं, अकाउंट्स की जॉब्स है, बिजनेस टीचर की, जूनियर स्कूल टीचर की जॉब है, ये फुल टाइम जॉब है। यहाँ पे उन्होंने सारी ये जॉब्स दी हुई हैं। आपने यहाँ पे सर्च करना है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। इसकी पर इनकम कितनी है, 90 के यूरो, 110 के यूरो। इंग्लिश साइकोलॉजी टीचर्स की जॉब है। ये सारी आपकी टीचिंग से रिलेटेड जोन सी है यहाँ पे जॉब है। तो सबसे पहले हम करते हैं हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब पे। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। फुल टाइम जॉब है हेल्थ असिस्टेंट की आपकी यहाँ पे स्पेन में।
यहाँ पे जाना है। अब आपने यहाँ पे करना है अप्लाई नाउ। यहाँ पे इसकी ये पे दी हुई है पर ईयर और फुल टाइम टाइप परमानेंट है। पोस्टेड 27 फेब 2025 में और ये जॉब क्लोज होंगी 24 अगस्त 2025 में। जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है, पहले आपने इसको प्रॉपर पढ़ना है कि इन क्या है, सब कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको या चाहिए, प्रॉपर A to Z इन्होंने यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। देन फिर आपने आ जाना है अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे इनकी आपने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। जैसे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम मैं अपना लिख लेती हूँ, लास्ट नेम अपना, ईमेल, ऐड कर लेना है। लोकेशन आपने देख लेनी है कौन सी है, टाउन, पोस्ट कोड लिखना है, आई एम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेना है। वर्क इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी दी हुई है। ये आपने प्रॉपर फॉर्म को फिल इन करना है। रजिस्टर, नेक्स्ट स्टेप। देन आपका ये देख यहाँ नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप को आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। देन आपने अपनी CV पहले रजिस्टर का करना है, फिर आपने CV पे क्लिक करना है, CV, देन अप्लाई पर, देन डन। नेक्स्ट वेबसाइट पे आ जाए। यहाँ पे आप देखें जॉब्स हैं। फील्ड सर्विस टेक्नीशियन की जॉब है, न्यू मैक्सिको फैमिली फिजिकल सिविल इंजीनियर की जॉब है, डेटा इंजीनियर की जॉब है, सीनियर रिक्वायरमेंट की, मीन्स हर तरह की जॉब्स यहाँ पे मौजूद हैं। हर प्रोफेशन से रिलेटेड, हर स्किल से रिलेटेड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, स्किल, अनस्किल, हर किस्म की जॉब्स हैं। ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे चले जाएं। यहाँ पे देखें आप, डेंटिस्ट की जॉब है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, या सेंटर मैनेजर की जॉब है, फुल स्टैक इंजीनियर है, फिजिकल थेरेपिस्ट है, हर एजुकेटेड अनएजुकेटेड की जॉब्स है। उन्होंने नीचे लिखी हुई है कि आपकी सैलरी कितनी है, $269K है पर ईयर है ये। अगर यहाँ पे देखा जाए इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट, इसकी पर और है $35 है। क्वालिटी ऑडिटर सी, इसकी उन्होंने लिखी हुई है मंथली, सॉरी पर और है, इसकी भी $22। आप ऐसे सर्च करते जाएं, देन आप अप्लाई करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें। अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, वर्क वीज़ा है वो, चाहे CV बनवाना चाहते हैं, कवर लेटर बनवाना चाहते हैं, विजिट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के, व्हाट्सएप के नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।